उस समय धार्मिक भावना थोड़ा भड़कती है जब केरल से ओसामा अलकायदा में शामिल होने के लिए सीरिया में चले जाते हैं वहाँ उसके लोग, यहाँ के मुसलमान, उस समय धार्मिक भावना नहीं भड़कती है, ठीक ना। पाकिस्तान के पक्ष में आवाज़ बोलते हैं, नारे लगाते हैं, आंदोलन किसके लिए हो रहा है? पाकिस्तानियों के लिए। यह धार्मिक भावना भड़काना नहीं है। पांडे जी, ये जो पूरा का पूरा मामला है कंगना रनावत वाला, फिर इनको सम्मन भेजा गया, उसको आप कैसे देखते हैं? यह लड़ाई राष्ट्रवाद बनाम जिहादवाद, सीधा सीधा लड़ाई है। कौन भेजा है? कौन अली हैं? अली भेजे हैं ना, कासिम अली। तो अली लोग क्या करेंगे इस देश के? क्या की है? कैसे धार्मिक भावना भड़काई है इस देश में? किस जब उस समय धार्मिक भावना थोड़ा भड़कती है जब केरल से ओसामा अलकायदा में शामिल होने के लिए सीरिया में चले जाते हैं वहाँ उसके लोग, यहाँ के मुसलमान, उस समय धार्मिक भावना नहीं भड़कती है, ठीक ना। पाकिस्तान के पक्ष में आवाज़ बोलते हैं, नारे लगाते हैं, यहाँ तक कि भाई साहब किसको किसको कहेंगे? हमारा देश और आंदोलन किसके लिए हो रहा है? रोहिंग्याओं के लिए। आंदोलन किसके लिए हो रहा है? बांग्लादेशियों के लिए। आंदोलन किसके लिए हो रहा है? पाकिस्तानियों के लिए। यह धार्मिक भावना भड़काना नहीं है। लोग सीएए के नाम पे सड़कों पे जाम लगा देंगे, दिल्ली में दंगा करवा देंगे, ईंट पत्थर और सारा सामान इकट्ठा कर लेंगे। देश के लोगों को, जो संभ्रांत लोग हैं, जो बड़े पद पे हैं, यहाँ तक कि देश के सबसे बड़े अधिकारी आईबी का अफसर को, अंकित शर्मा को मार दिया जाता है दिल्ली में। इस तरह के लोगों को वहाँ धार्मिक भावना कहाँ ठेस? लेकिन सिर्फ कंगना रनौत अगर कह देती है कि इस देश में भी आतंकवादी हैं, वो राष्ट्रपति जो जस्टिफाई करता है, अमेरिका का राष्ट्रपति जो जस्टिफाई करता है, फ्रांस का प्रधानमंत्री जो जस्टिफाई करता है, नॉर्वे का प्रधानमंत्री, स्वीडन का प्रधानमंत्री, डेनमार्क का प्रधानमंत्री, वर्ल्ड के सारे यूरोप के देश के लोग आज इस आतंकवाद और जिहाद से परेशान हैं। वह लोग बेचैन होकर इस पे लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन वही आवाज़ जब हमारे देश की एक महिला, एक नारी, एक छत्राणी, जब वो आवाज़ उठा देती है कि हमारे देश में भी उसी तरह का जिहाद है, तो उसके खिलाफ ये जिहादी तत्व इस मुख्यमंत्री के साथ मिलकर, इस समय संजय राउत कहाँ है? इस समय उनका भगवा ब्रिगेड कहाँ है? इस समय शिवसेना कहाँ है? कहाँ वो जो पहनते हैं भगवा, उसका सम्मान कहाँ है कि एक अली जाके तुम्हारे राष्ट्रवाद जिहाद की ही बात कह रही है ना। जब 26/11 हुआ, 250 लोग मुंबई में मार दिए गए, वो क्या था? उसके खिलाफ इस देश के कितने ये मुसलमान लोग और कितने वकील लोग और तथाकथित अली लोग, कितने लोग आवाज़ उठाए, कितने लोग सड़कों पे निकले, कितने लोग बाहर आए? भाई यही तो सवाल है। अगर कोई सच्चाई इस देश का सामने रख देगा, अरे भाई साहब कल ही देखे हैं, ये पूरा गैंग बन गया है जम्मू कश्मीर में, फिर 300। हाँ, लेकिन समझ रहे हैं ना जी, ये बात नहीं समझ में आती है कि कंगना रनावत को आखिरकार फिर क्यों टारगेट किया जाता है, जब इतना उनका घर तोड़ दिया गया, पूरा मामला घूम गया, महाराष्ट्र सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी हुई, बीएमसी की बहुत बड़ी किरकिरी हुई, लेकिन फिर एक बार ये ओपन किया जा रहा है, कंगना रनावत को फिर परेशान करने की कोशिश किया जा रहा है और सेकुलर गैंग पूरी तरह से शांत है। देखिए, जो भी ये राष्ट्रवादियों को दबा के, तो क्या उद्धव ठाकरे राष्ट्रवादी नहीं है क्या? कैसे राष्ट्रवादी हैं? राष्ट्रवादी होते तो कंगना रनौत क्या कह रही है? क्या उसने उठाया? जिहाद पे सवाल उठाया। इस देश में जिहाद नहीं है? पूछिए किसी आदमी से, एक बच्चे से पूछिए, कौन जितने ये लिबरल गैंग हैं या क्या चाहते हैं इस देश में? जिहाद किस तरह से, कितनी बार? अच्छा, भारत का कोई उस शहर का नाम बता दीजिए जहां बम नहीं फोड़ा गया है। मैं भारतवासियों से पूछना चाहता हूं, उस शहर का नाम बता दीजिए जिस शहर में इन जिहादियों ने बम नहीं फोड़ा। लेकिन 6 साल से नहीं फूट रहा है, 6 साल से इनको मौका नहीं मिल रहा है। ऐसी सरकार आ गई है, ऐसा सोच इस देश में खड़ा हो गया है, ऐसी बातें आ गई हैं, इस तरह से देश उठ खड़ा हुआ है एक राष्ट्रवाद के नाम पे। अब इनके पेट में हो रहा है दर्द, इनके पेट में हो रहा है मरोड़। उस मरोड़ को अब कहाँ मिले उस तरह का समर्थन कि उनके साथ रहने वाला हमारे साथ आ जाए और उसके साथ मिलकर हम आक्रमण करें इन राष्ट्रवादियों पे, वो जगह मिली महाराष्ट्र। और ये तथाकथित ये जो
उद्धव ठाकरे है, ये जाके उनसे कुर्सी के लालच में समझौता कर लिया कि ठीक है, तुम यहाँ चाहे तुम क्रिश्चियनिटी फैलाओ, चाहे इस्लाम फैलाओ, चाहे जो भी फैला। मेरे कहने का आपने जवाब नहीं दिया। क्या उद्धव ठाकरे आपको राष्ट्रवादी नहीं लगते? किसी, अरे वो राष्ट्रवादी है ही नहीं भाई। बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं। अरे साहब ठाकरे का 1% ब्लड कहीं दिखाई देता है क्या? कहीं सोच दिखाई देती है क्या? उसके बातों से कहीं झलकता है? जो आदमी सीधा, जब प्रधानमंत्री जा रहे थे अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास करने के लिए, बाला साहब ठाकरे, मैं भी था 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर को बाला साहब ठाकरे ने ठोक के किया कि हमने गिराया है ये विवादित ढांचा। ये उस तरह से कह सकता है क्या? किसी कोने से लगता है? ये संजय राउत कह सकता है कि उद्धव ठाकरे कह सकता है? लेकिन उसी मुंबई में बैठ के बाला साहब ठाकरे कहते थे कि हम ये विवादित ढांचा हमने गिराया, हमारे लोगों जो करना है कर लो। वो काम करता है अर्णव गोस्वामी, वो काम करती है कंगना रनौत, उसी तरह से ठोक के वाह है चरित्र, वह राष्ट्रवादी चरित्र है इनको कहेंगे। इसे यह चरित्र ही इनको नुकसान कर रहा है। इस चरित्र से ही दुश्मनी है, इस व्यक्तित्व से ही दुश्मनी है। जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा, जो भारत माँ भारती के सुरक्षा की बात करेगा, उसके साथ ये विरोध में खड़ा हो जाएंगे। यही तो शपथ लिए हैं उद्धव ठाकरे। यही तो नया चरित्र बदले हैं। चरित्र की बात हो रही है तो ट्विटर की बात की ओर मैं मुड़ना चाहूँगा, क्योंकि ट्विटर की अगर हम बात करते हैं, ट्विटर में तो कई तरह की टिप्पणियाँ होती हैं। कोई राष्ट्रवाद में बोलता है, कोई सेकुलरिज्म की तरफ बोलता है, कई तरह की बातें होती हैं। लेकिन आखिरकार कंगना रनावत अगर बोलती है तो उनको ही टारगेट क्यों किया जाता? क्या महाराष्ट्र सरकार से कंगना रनावत का सवाल पूछना भारी पड़ रहा है आज उन पर? भारी, देखिए आखिरकार मुकदमा में फंसा के आजकल अर्णव गोस्वामी की भी आवाज़ हल्की सी दब गई है। वो बात नहीं है। देखिए कहना, इसका कारण क्या है? हाँ वो यही मैं कह रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। इनको इतना उत्पीड़ित कर दो, इतना परेशान कर दो कि या तो ये आत्महत्या कर लें, नहीं तो आवाज़ बंद कर दें। ये महाराष्ट्र के सरकार और महाराष्ट्र पुलिस और ये शिव सैनिकों की प्लानिंग है। उसमें सभी शिव सैनिक नहीं हैं जो अपने आप को आदर्श मानते हैं छत्रपति शिवाजी, और जो आदर्श मानते हैं बाला साहब ठाकरे को, ठीक, वह तो आज गुस्सा का घूंट पी के उनकी आत्मा समय झकझोर रही है। ऐसे तमाम लोग हैं, हमारे भी लोग हैं, उनकी आत्मा तो। लेकिन जो ये जिहादी टाइप लोग हैं, इस मानसिकता के लोग हैं, जो उद्धव ठाकरे तथाकथित, यह खासकर संजय राउत और कुछ गैंग है, वह इस तरह से कान भर दिए हैं उद्धव ठाकरे का, इस तरह से उसको दिग्भ्रमित, अपनी सोच नहीं है भाई साहब। वो बाप बेटा, अब क्या कहूँ, वह कहा नहीं जा सकता है जो कुकर्म शाम को। तो वही बस ये जो पहले के राजा नहीं होते थे, अय्यासी में रहते थे, वही आज के डेट में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना के अय्यासी के कि तुम ये अपना सामान जो तुमको चाहिए ये लो, बाकी हम इस प्रदेश को रसातल में डालने जा रहे हैं। और वही महाराष्ट्र में हो रहा है। चलिए, मैं लास्ट और आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज एक मामला उठा साधुओं का, पालघर वाला मामला जो उठा साधुओं की हत्या को लेकर, जो बीजेपी के राम कदम हैं वो रोड पर उतरते हैं, उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। ये कैसा लोकतंत्र है देश के अंदर? ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। भाई अर्णव गोस्वामी भी आवाज़ उठाता है। लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। अब पत्रकार सवाल नहीं पूछेगा तो क्या करेगा? आम नागरिक, अगर वो महिला है कंगना रनौत, तो वो अगर ट्विटर पे लिख देती है, क्यों नहीं लिखेगी भाई? वह अपना विचार हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं? संविधान में हमको आर्टिकल 14 सीए के समय तो बहुत आर्टिकल 14 की बात होती थी। इस समय आर्टिकल 14 वाले कहाँ हैं भाई? कहाँ हो? मैं पूछता भारत पूछता। आर्टिकल 14 की बात आप ही कनाट विलेज में रहते थे, झुंड के झुंड आते थे, टीवी पे बैठते थे लंबी लंबी दाढ़ी लेके, और बड़े बड़े विचारक कहाँ है भाई? कहाँ हो आर्टिकल 14 वाले? क्या अर्णव गोस्वामी को आर्टिकल 14 नहीं मिलना चाहिए? क्या कंगना रनौत को आर्टिकल 14 के हिसाब से अधिकार नहीं है? क्या राम कदम जी को आर्टिकल 14 के हिसाब से अधिकार नहीं है? क्या वो कह नहीं सकते हैं? कहाँ गया संविधान तुम्हारा? कहाँ गई वो विचारधारा? कहाँ गया वो लिबरल सोच? अब इस समय आंदोलन जेएनयू में, इन लोगों के लिए जेएनयू में क्यों नहीं आंदोलन हो रहा है? प्रधानमंत्री पे और गृह मंत्री पे तो बहुत सवाल उठाते हो, बहुत बातें करते हो। राहुल गांधी भी कहते हैं इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, विचारधारा बोलने का अधिकार नहीं किया जा रहा है। तमाम पुण्य पशु वाजपेयी, कौन अभिसार शर्मा, फला गैंग, ये है ना सारे लोग। रवीश कुमार कहाँ हो भाई? आप दिखाई नहीं दे रहे हो?
कहाँ गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहाँ गई वो विचारधारा? यह देश पूछता है, जानना चाहता है। हम भी आम नागरिक हैं, हमारा अधिकार है। तुम सिर्फ जब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बात होगी वहाँ सवाल करोगे, लेकिन वही महाराष्ट्र में हो जाएगा, वही अगर पंजाब में हो जाएगा, वहीं राजस्थान में हो जाएगा, वहीं छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, वही झारखंड में अगर हो जाएगा तो उसके लिए मुंह बंद कर लोगे? कैसा है तुम्हारा लोकतंत्र? कैसा दोगला लोकतंत्र है तुम्हारा? इन दोगलों को देश को पहचानना चाहिए और इनके मुंह पे तमाचा मारना चाहिए।